श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। अभी हॉर्मुज़ में ईरान ने टेंशन कम खड़ा किया था कि जापान अब नई शक्ति के रूप में उभरा है। अमेरिका को, इजराइल को, मिडल ईस्ट को ईरान परमाणु बम न बना ले, इसकी फिक्र है। रिगार्डिंग इट हम 2023 से इजराइल और ईरान का वॉर देख रहे हैं, उनके प्रॉक्सियों के वॉर देख रहे हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिका की हालत, अमेरिका की बेस की हालत और अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब की रक्षा करने में फेल हो गया, तो जापान एक नई शक्ति के रूप में अभी उभर रहा है। उसने देख लिया कि ईरान जो जो शक्तिशाली है वो दुनिया के नक्शे में भी मतलब उसका कोई नौंद नहीं था। आज ईरान एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। उसने देखा कि अमेरिका न ईरान का कुछ बिगाड़ पा रहा है, न मिडल ईस्ट में, न अरब के देश में जहाँ उनका सब कॉन्ट्रैक्ट है, एमओयू है, तो न तो उनकी रक्षा कर पा रहा है। तो जापान ने भी सोचा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हमने नीति बनाई थी वो नीति पे फिर से सोचा जाए। और वो लोग इतना स्मार्ट है, देखिए कितना स्मार्ट है। परमाणु बम नहीं बनाना है, ये उनका संकल्प था, क्योंकि उनके दो शहरों पे जो अमेरिका ने नागासाकी और उसके हिरोशिमा पे हमला किया था, तो उसकी वजह से उन्होंने डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया, दुनिया को टेक्नोलॉजी दी। हम मारुति सुजुकी की, होंडा, जितनी भी गाड़ी देख रहे हैं, यामाहा, वो सब उसकी, मित्सुबिशी, सब उसकी देन है। कहीं मैं गलत ना हो तो सॉरी। तो उसने टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान दिया, पूरा उसका सामर्थ्य। लेकिन फेज 2 उसने ऐसा ओपन रखा कि जो परमाणु बम बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो वो कंटिन्यूस बनाता रहा। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि वो कम से कम 5000 परमाणु बम बना सके, वो भी बहुत जल्दी। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी भी है कि बहुत जल्दी वो परमाणु अस्त्र बना सकता है। तो चीन और रसिया और उनके जितने विरोधी है उसके भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसने भी देख लिया कि अमेरिका मिडल ईस्ट में किसी भी उसके बेस बचाने के लिए भी सक्षम नहीं है, तो मेरी रक्षा कैसे करेगा। और हर जनरेशन में नई सोच अब भी उभर कर आ रही है। जैन जी केवल नेपाल से नहीं, हिंदुस्तान में भी उभर के आ रहे हैं, तो जापान में भी जैन जी नई सोच के साथ उभर आ रहे हैं। और सबने देख लिया, ये पिछले 2022 से जितने भी वॉर चल रहे हैं, सबने देख लिया, सबने अनुभव कर लिया, इवन भारत ने भी अनुभव कर लिया कि खुद ही को सक्षम बनाना है, खुद ही की आर्मी को इतना सक्षम बनाना है, खुद ही को फाइनेंशियल इतना सक्षम बनाना है, क्योंकि आगे जो भी जंग भारत की भी होगी तो उसको खुद ही झेलना पड़ेगा। उसको रशिया सपोर्ट करने आएगा, ये कोई दूसरे इजराइल सपोर्ट करने आए, वो भूल जाओ। बैकिंग पावर रहेगा, लेकिन भारत को भी अपने बलबूते पे ही आगे युद्ध करना है। और कल की रुद्र भगवान वही इसीलिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, अदरवाइज 2026 से ही स्टार्ट हो जाता भारत पाकिस्तान चाइना का फ्रंट। लेकिन उनका भी जो कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से देखो भारत की आदमी कितनी जल्दी अपनी तैयारी कर लेती है। तो भी आप देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर किस दिशा में जा रहा है, कि ईरान परमाणु शक्ति की ओर जा रहा है, और शायद उसने परमाणु अस्त्र बना भी लिए होंगे। वो कच्चा मटेरियल भी दे देगा तो उत्तर कोरिया उसको कंप्लीट बॉम्ब दे देगा, बस आगे मिसाइल के आगे उसको
वॉर हेड ही तो बदल रहा है। और जापान के पास भी वही है, उसके पास इतना मटेरियल है, लेकिन वो एक्सपर्ट भी है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में। 5,000 अगर परमाणु बम उसने भी बना लिया तो दुनिया बारूद के बेड़े पे नहीं, ज्वालामुखी पर बैठेगी। और जापान जो खेमे में जाएगा उसकी तो बल्ले बल्ले ही होने वाली है। जापान जो खेमे में जाएगा उसकी तो बल्ले बल्ले ही होने वाली है, क्योंकि रशिया पे क्या, अमेरिका के पास जितने परमाणु अस्त्र है उतना तो वो भी बना सकता है और बहुत जल्द बना सकता है। तो तीसरी महासत्ता की ओर, मतलब हम लोग 4 गिन रहे थे, अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत, तो 5वीं महासत्ता के रूप में अभी उभर के आ रही है जापान। समझ में आया? तभी हम पहले 4 फ्रंट देख रहे हैं ना, लेकिन 4 फ्रंट में लड़ाई तो होगी, फिर 2 फ्रंट हो जाएंगे, 2 में से फाइनल 1 फ्रंट हो जाएगा। दुनिया 3 फ्रंट में जुड़ जाएगी, 4 महासत्ता होगी, 4 फ्रंट नहीं, 4 महासत्ता। लेकिन अब ये 5वीं भी महासत्ता के कारण थर्ड वर्ल्ड का जो ट्रायंगल है बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। जापान जहाँ बैठेगा वो खेमे की शक्ति बढ़ जाएगी। तो पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तैयारी में व्यस्त है। तो हमारे देश में कई पार्टियां देश में युद्ध जैसा माहौल बना रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की तैयारी क्या है, उसके ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। और यही चिंता परमात्मा को भी होगी कि वर्तमान की भारत की जो राजकीय परिस्थिति है उसमें से भारत को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि आगे भारत की जंग बहुत बड़ी होने वाली है। जिस तरह से अभी रशिया लड़ रहा है, इतनी लंबी नहीं चलेगी, लेकिन बहुत लंबी जंग भारत को भी लड़नी है, कम से कम 18 महीना, 1.5 साल। और ये राजकीय पॉलिटिकल परिस्थिति हर छोटी छोटी बात का बड़ा इश्यू बना देना, देश में अव्यवस्था का एक माहौल बना देना। जैन जी को उसके ने के सच और गलत तो वो ही जाने, लेकिन जैन जी को रोड पे लांघने की कोशिश करना। तो परमात्मा को भी ये टेंशन है कि भारत को कैसे संभाला जाए। यही एटमॉस्फेयर है जो महाभारत 1 के टाइम था। उस टाइम भी श्री कृष्ण भगवान के सामने बहुत चुनौतियाँ थी। ऐसे कई देश के गद्दारों थे उस टाइम भी, महान भारत के कितने अगेंस्ट थे, सनातन के कितने अगेंस्ट थे। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन्होंने महाभारत करवा के सबको ख़त्म करवा दिया। कुछ लोगों तो महाभारत के युद्ध के पहले ही ख़त्म करवा दिया। शायद वही दिशा में कल की रुद्र भगवान जाएंगे, क्योंकि भारत को तितर बितर करने की, तोड़ने की पूरी जोश में, फुल जोश में अब कोशिश होने वाली है। बोलते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो बस ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, गजवाए हिंद की जो गैंग है, वो सब अभी एक्टिव होने वाली है। और कई पार्टियां चाह कर के नहीं चाह कर केंद्र में अपनी सत्ता आए, स्टेट में अपनी सत्ता आए, इसलिए इनको सपोर्ट करने वाली है। समझ में आया? जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे वो गैंग, गजवाए हिंद वाली गैंग, सबको अभी एक्टिव करेंगे। कई पार्टियों में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हमको किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, जो सीन है वो बता रहे हैं। तो कई पार्टियों में ऐसे, कई पार्टियां ऐसी होगी जो इस तत्वों को आगे करके केंद्र में और स्टेट में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगी, कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं देख रहे कि विश्व की अभी हालत क्या है और इस टाइम भारत को कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो सरकार के सामने भी दुविधा है कि घरेलू प्रश्नों का तो टेंशन है, और विश्व युद्ध में भारत की एंट्री होगी वो भारत भी जानता है। भगवान हमको प्रेरणा करते तो जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी प्रेरणा करते हैं।
उनके साथ भी तो हमारे जैसे कई शक्तियाँ हैं। उन्होंने कालखंड भी बता दिया होगा। तो उसके पहले भारत पाकिस्तान और चाइना का वॉर हो, उसके पहले भारत सरकार को कितनी तैयारी करनी है, अपनी आर्मी को कितनी सज्ज करना है, वो दिशा में कल्कि रुद्र भगवान की प्रेरणा चल रही है, कर रहे हैं तैयारी। लेकिन साथ में जो भारत में जो ये सिविल वॉर जैसी, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति ये लोग सत्ता में आने के लिए करेंगे, तो उसकी बहुत चिंता उस टाइम भी महाभारत वन में भी भगवान श्री कृष्ण को थी, और इस टाइम भी कल्कि रुद्र भगवान को इतनी ही परेशानियां हैं कि इस चंगाल से भारत को कैसे बाहर निकाला जाए। जापान की भी जैन जी अब दुनिया से हटके उनकी जो परंपरा रही सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस प्रकार से वो देश चला, उससे अभी उल्टा फिर सोचना शुरू कर रहे हैं। तो अभी जापान भी एक महासत्ता की तरह के उभर के आएगी, लेकिन सावधान अमेरिकन। आपने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 2 बम डाला है, बराबर, सूट के साथ आपके ऊपर गिरने वाला है, क्योंकि ये जैन जी जापानीज आपको नहीं छोड़ेंगे। देखो, व्यक्तिगत दुश्मनी खत्म हो सकती है, शत्रुता कोई राष्ट्र भूलता नहीं है। इंडिविजुअल है तो उसका वन साइड से, मैं कई बार बता रहा हूँ सत्संग में, समा तो वन साइड से खत्म हो सकती है। लेकिन जो घटनाएं पूरे राष्ट्र की भावनाओं को हर्ट किया, लाखों लोग जापान में उस टाइम मर गए थे, तो वो उनकी भावनाओं में अभी भी है। समझ में आया? वो निकली नहीं है। वो तिरस्कार, वो गुस्सा, कई साल तक तो उन्होंने यूएसए की सब आइटम मतलब बिजनेस ही बंद कर दिया था, कोई प्रोडक्ट उधर बिक नहीं रही थी। तो वो खुददारी है, तो वही खुददारी अब जापान की जागरूक होगी। तो मैंने बोला ना कि ये जो थल वॉर का जो आगे का फेस में है, उसमें जापान किस धरी में बैठता है, चाहे कोई भी धरी में बैठे, जापान अमेरिका के साथ सूट के साथ बदला ले सकता है। बी केयरफुल अमेरिकन्स। युद्ध का माहौल, मैंने बोला ना, उस टाइम ऐसी परिस्थिति होगी कि कौन से देश में किसने परमाणु अस्त्र डाल दिया वो भी तय करना मुश्किल हो जाएगा। परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी, इतना वर्ल्ड वॉर में सब दो देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, पड़ोसी इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप दोनों का कोई दूसरा दुश्मन भी आपके यहाँ अस्त्र डाल दे तो भी आपको नहीं मालूम पड़ने वाला। समझ में आया? हाँ, तो बी केयरफुल अमेरिकन। आपको सुद के साथ हिसाब चुकाने का, कर्म का फल भुगतने का वक्त आ रहा है। जैसे ही जापान एक्टिव हुआ, आपका वो काल चक्र प्रारंभ हो चुका है। आप पे कभी भी जो हिरोशिमा नागासाकी पर आपने 2 बम डाले थे, उसका मल्टीपल में आपके चेहरे पर गिरने वाले हैं। So be careful, Americans, to face more nuclear bombs on your land. 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर में जिस प्रकार से जापान ने सरप्राइज अटैक करके पूरा अमेरिका को हिला दिया था, 24 से ज़्यादा 2400 से ज़्यादा सैनिक मर गए थे, कहीं विमान खत्म हो गए थे, कहीं जहाज खत्म, एक बेस था अमेरिका बहुत बड़ा। उसी प्रकार का बदला परमाणु अस्त्रों से जापान लेने जा रहा है। छोड़ेगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति की दुश्मनी खत्म हो सकती है, राष्ट्र की दुश्मनी राष्ट्र की समग्र प्रजा की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है।
वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक याद रहती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय भावना है। मोदी साहब बोल रहे हैं ना कि पीओ की जो आज भी उनके पास है, तो वो बात उनके हृदय में खटक रही है, क्योंकि वो राष्ट्रीय भावना है। तो जापान के ऊपर जो बॉम्ब इन लोग ने गिराया था, जैसे ही अभी जापान ने मन बना लिया है, और मन तो उसका था ही, लेकिन था ही तभी तो इतना रॉ मटेरियल उसने एकत्रित रखा है अपने देश में, कुछ विदेश में, कि जिससे वो 5,000 परमाणु बम बना सकता है, अणुशस्त्र बना सकता है। पैसा तो बहुत है, मिसाइलें खरीद सकता है, भारत से भी खरीद सकता है ना। तो अब जो जैन जी है जापान के, नई पीढ़ी, वो सूट के साथ अमेरिका से बदला लेगा, मेरा यही कहना था। रशिया ईरान परमाणु बम डाले न डाले अमेरिका के ऊपर, लेकिन बी केयरफुल फॉर जापानीज। जैन जी उनको, उनका जो इतिहास है उसका जवाब दे के ही रहेंगे। सो एक महाबली का उदय हो रहा है। अभी तक 4 महासत्ता थी, भारत, रशिया, चाइना और अमेरिका। अभी 5वीं जापान का उदय हो रहा है, उदय हो गया है। उधर भी जैन जी ने नई सोच के साथ अभी जापान को आगे ले जाने की थाम ली है। जो दिखता है वही बता रहा, हवाई बात नहीं है। अब आगे देखना, विश्व की पॉलिटिक्स में जापान का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जापान के कट्टर दुश्मन चाइना और कुछ मगजमारी उनकी रशिया के साथ भी चल रही है, लेकिन जापान 5,000 परमाणु बम बनाने के बाद जो खेमे में बैठेगा, वो ये पूरा महाभारत का रिजल्ट ही बदल देगा। तो शस्त्रों की दौड़ पूरे विश्व में उठी हुई है। हमारे यहाँ बस जंतर मंतर के अलावा कोई सोच नहीं रहा है। पूरा मीडिया का, सबका फोकस सुबह न्यूज़ में बस भगवान कल की ही हमारे देश को बचाए, क्योंकि फिर से महाभारत है, फिर से कौरव है, पांडव है, दुर्योधन दुशासन है, उनको सपोर्ट करने वाले गलत ज्ञानी लोग भी है। फिर से कल की रुद्र भगवान को, इस देश को बचाने के लिए, जो श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने जो कुछ किया था वही करना पड़ेगा। टेक केयर ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।